हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिट क्लासेस। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और ये जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को आपको मैं जो कार्बन की प्रॉपर्टी है कार्बन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। हम इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। जिसमें हमको क्या पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे मैं रिलेटेड साथ में क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा, जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही करीब है। आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग इससे आप लोग से टाइम में खराब कराऊं। ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे आप लोगों का अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप लोगों की नोट्स बनी है तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग चाहो तो साथ में नोट्स बना भी सकते हो। और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप मुझसे इस कमेंट सेक्शन में मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जो हमारा कार्बन है, कार्बन का क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके कार्बन के इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। देखो, कार्बन कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक प्रकार का एलिमेंट है जिसका सिंबल हमारा क्या है, जिसका सिंबल हमारा सी है। इट इज नॉन मेटल, और ये एक तरह क्या है, नॉन मेटल है। द कार्बन, ठीक है, द नेम ऑफ कार्बन, जो कार्बन का जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड जो क्या था, कार्बो था। ठीक है, जिसका मीन है कोल, जिसका मतलब है कोल। दिस इज दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कार्बन है ना वो मेनली किसमें है, कोल में मिलता है। आगे अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ कार्बन, जो अमाउंट ऑफ कार्बन है प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। अगर हम कार्बन के अमाउंट की बात करें, कार्बन के अमाउंट की बात करें तो बहुत ही लेस अमाउंट में हमें मिलता है। कहां पे, चाहे हम इसके अर्थ क्रस्ट की बात करें या तो हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें। जैसे आपको पता है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारी नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बहुत ही लेस अमाउंट में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सबसे पहला पॉइंट। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट ओनली कंटेन रखते कितना, 0.02%। अर्थ क्रस्ट में सिर्फ हमारी 0.02% कार्बन है, कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, जो कि मिनरल के फॉर्म में है। आगे अगर हम बात करें, द एटमॉस्फेयर हैज ओनली, जो एटमॉस्फेयर है हमारा पूरा पूरा एटमॉस्फेयर में कितना, 0.03%। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कितने, 0.03%, जो कि किसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया कार्बन का एक उसका इंट्रोडक्शन। आगे अगर हम बात करें, जितने भी हमारे लिविंग लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स विच आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलकर बने हैं, कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। कार्बन से जो बेस्ड कंपाउंड है जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दिस कार्बन एलिमेंट इन प्रेजेंट ऑल लिविंग थिंग्स, और ये जो हमारा कार्बन एलिमेंट है सारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन क्या है, दिस इज अ कार्बन एलिमेंट इन पाउडर फॉर्म, ये पाउडर के फॉर्म में हमारा कार्बन है। अगर यहाँ पे हम बात करें, जो कार्बन है, देखो ये हमारा यहाँ पे एक मदर है एंड बेबी है। ये किससे मिलकर बने, हमारे कार्बन के जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड है हमारे पास, जिनका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना। और मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल या वेजिटेबल्स हमारे किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, जो कि जिनको क्या कहते हैं, कार्बन, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आगे देखो, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मली हम डेली जो हम यूज करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कई सारी चीजें खाते हैं, वो एक्चुअल में किसकी बनी होती है, वो सब कार्बन की बनी होती है। उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच यूज इन आवर डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, वो सब कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, आवर फूड मटेरियल लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, सुगर, टी, कॉफी, फूड्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है,
फूड एंड वेजिटेबल्स जो भी हमारा बना हुआ है, फ्रूट कह लो, फ्रूट, वो सब किससे बने? कार्बन कंपाउंड से मिलके बने हैं। आगे अगर हम बात करें, द मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुल, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर विच इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, जो हम यहाँ पे सिल्क, वुल, नाइलॉन या हम पॉलिएस्टर का यूज करते हैं जिससे हम लोग की क्लॉथ बनाते हैं, वो सब किससे मिलके बने हैं? कार्बन कंपाउंड से मिलके बने हैं। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहां पे हमारा क्या है, जैसे हम बात करें यहां पे, जैसे हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है, द फ्यूल, जो फ्यूल है हमारा, यहां पे ये फ्यूल लिख लो, फ्यूल, द फ्यूल लाइक वुड, ठीक है, वुड हो गया हमारा, और क्या हो गया? कैरोसिन हो गया, एलपीजी, नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोल एंड डीजल आर कार्बन कंपाउंड। जितना भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारा एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सब हमारा किससे मिलके बना? ये सब हमारे कार्बन कंपाउंड से मिलके बने। वुड, वुड की अगर हम बात करें, वुड में, लकड़ी में हमारा क्या होता है? सेलुलोज होता है, तो ये सेलुलोज, और सेलुलोज हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना है सेलुलोज, जो कि हमारा यहाँ पे वुड बनाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, पेपर, पेपर हमारा लकड़ी से बनता है, प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, लेदर, ड्रग्स एंड ड्रायर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, इट इज अ क्लियर दैट कार्बन एलिमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो कार्बन कंपाउंड है हमारे लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पेट्रोल देख लो, ठीक है, पेट्रोल देख लो, कैरोसिन ऑयल देख लो, एलपीजी गैस देख लो, सीएनजी देख लो, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, ग्रेन, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जितनी भी सारी चीजें सब किससे मिलकर बनी है? हमारी कार्बन से मिलकर बनी है। तो कार्बन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखो, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने कार्बन के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके हमारे लाइफ में यूजेस पढ़े। अब यहां पे क्या कह रहा है, देखो, क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड वाई। जो कार्बन है हमेशा वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? ऐसा क्यों है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो अदर बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? देखो ध्यान से, हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है कि कार्बन जो है, कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर उसका 6 है तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन, कार्बन जो हमारा है, कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमारा क्या है, जो फर्स्ट सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो लास्ट सेल होगी उसमें कितने होंगे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन हमारे जो कार्बन की लास्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब कार्बन को अगर एक इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए, उसके लिए या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करे। और कार्बन दोनों कर सकता है, तो तभी तो उसका कंप्लीट होगी। उसके जो सेकंड सेल है उसमें कितने? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करे? गेन करे, तभी वो क्या होगा? एक इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे दिक्कत क्या है, मैंने यहां पे देखो क्या लिख रखा, कार्बन हैज 4 नहीं सॉरी, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, यहां पे 4 ही है एक्चुअल में। आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है हमारा? आगे लिखा हुआ है आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या बताया, कार्बन के पास कितना है टोटल? कार्बन यहां पे मैं लिख देता हूं, जहां पे हम लिखते हैं कार्बन के पास टोटल कितने हैं, कार्बन के पास है हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। जो कार्बन एटम है उसके लास्ट सेल में कितने हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। सो इट शुड बी आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर सकता,
या तो लूज करे या तो गेन करे, ये दोनों काम कर सकता है टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है उसके लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। आगे देखो ध्यान से, एंड बिकम स्टेबल, और जब ये ऐसा कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेबल हो जाएगा। नाउ लेकिन अब यहां पे आगे हम देखते हैं, लेकिन अब आगे देखो, द कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। अब इसमें देखो क्या है, एक ट्विस्ट आया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस तो कर सकता है, बट यहां पे हो क्या रहा है? देखो, कार्बन एटम जो हमारा है बहुत ही स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, न्यूक्लियस उनको पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम। ठीक है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? डोनेट कर सके या लूज कर सके। ठीक है, आगे, और अगर ये लूज नहीं करेगा, ठीक है, लूज नहीं करेगा तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन नहीं बनेगा। दूसरा देखो, दूसरा ध्यान से देखना, और इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल नहीं है टू एड एज मैनी एज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अ कार्बन एटम ड्यू टू द एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या कहा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है, और ना ही अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है वो कंसिडरेशन, मतलब इसके पास पर्याप्त एनर्जी 4 ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ के नहीं रख सकता। क्लियर है बात? और अगर ये नहीं रखेगा तो यहां पे फिर से वही बात हो गई, जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उस पर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखो, कार्बन एटम हैज इक्वल द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन in their outermost cell by the sharing of electrons, since carbon atom can achieve the inert gas electron arrangement only by the sharing of electrons। अब जब हमारा हम ये चीज तो बोलेंगे कि जो हमारा कार्बन है किसी भी तरह से वो अपने आप को स्टेबल तो करेगा ही, स्टेबल करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक उसमें इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नहीं आएगी तब तक वो हमारा स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो हमारा बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है बात? यही कारण है कि हमारा जो कार्बन है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या कारण है? ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, देखो वैसे अगर हम नॉर्मली किसी भी एटम के लिए बात करें तो किसी भी एटम के अगर लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कंप्लीट करेगा। बट कार्बन क्या है? कार्बन एटम हमारा बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है उसको एकदम से पकड़ के रखता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने तो यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात अब ये आती है कि ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो उसके न्यूक्लियस के पास एनर्जी है वो इतनी एनर्जी है जितने में वो 4 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रख सकता है, अदर इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के नहीं रख सकता, उनको हेल्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसमें गेनिंग भी नहीं होती। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा एटम है कार्बन एटम है, अगर इसको हमारा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कंप्लीट करना है उसके लिए इसको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी, और इलेक्ट्रॉन की जहां पे शेयरिंग होती है वहां पे हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आता तो सेम टू सेम आपको यही लिखना। आगे देखो, अब यहां पे क्या लिखा है? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंस का मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंस का मतलब देखो ध्यान से, वन कार्बन एटम
required 4 electrons to achieve 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को, अगर हमारा कार्बन है उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए मतलब शेयरिंग कर ले, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर हो जाएगा, या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट आ जाएगी। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट इज कार्बन इज द टेट्रावैलेंट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन की वैलेंसी वो कितनी है, 4 है, और कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, टेट्रावैलेंस कह रहे हैं। ठीक है, द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 4 शॉर्ट लाइन ऑन द सिंबल ऑफ द कार्बन। ऐसे ये कार्बन है, इसमें 4 लाइन हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल में क्या पढ़ा होगा, CH4, तो यहाँ पे C हो गया, इससे हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इससे हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इससे हमारा एक हाइड्रोजन, ये हमारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और ये हमारा क्या बन गया, मेथेन बन गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्लियर है बात? आगे देखो, अब क्या है हमारा सेल्फ कॉम्बिनेशन। जो कार्बन है उसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सेल्फ कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन of carbon atom is form long chain is useful to us because it give rise to an extremely large number of carbon compounds, जिसको हम organic compounds कह रहे हैं। This is because a long chain of carbon atom act as a backbone to which other atom can attach in a number of ways to form a very large number of carbon compound। जैसे देखो क्या कह रहा है, कार्बन के अंदर एक क्षमता है जिससे कार्बन से कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, और कार्बन से कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ये कार्बन है, इससे मेरा ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ, तो इससे अब अदर चीजें यहाँ पे आसपास जुड़ सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें जोड़ दी, जिससे मेरा क्या बन गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, साथ में यहाँ पे और चीजें हो गई, जिससे कि क्या हो गया, ये मेरा एक तरह से क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के अंदर एक क्षमता होती है जिससे वो कार्बन से कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जिनका ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इनसे लार्ज अमाउंट में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, लॉट ऑफ एनर्जी यहां से प्रोड्यूस होती है जब इनके बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिख दिया ऑक्टेन। क्या लिखा मैंने, ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, ऑक्टेन का मतलब है यहाँ पे सी जो मेरा है, देखो कितने सी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्टेन कितने मेरे 8 कार्बन हो गए, इससे मेरा H लग गया, यहाँ पे मेरा H, यहाँ पे मेरा H, यहाँ पे क्या हो गया मेरा H H H H H H H, यहाँ पे हर जगह पे क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये एक अच्छी खासी लॉन्ग चेन बन गई, और ये काफी स्टेबल है। टोटल कितने हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे क्या हो गए, एक यहाँ पे और रहेगा। ठीक है, टोटल मेरे 8 कार्बन है। ठीक है, 8 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 टू 18, टोटल यहाँ पे क्या है हमारे 18 हाइड्रोजन हो गए। तो ये इस तरह हमारी प्रोसेस चलती है, जो कि कार्बन हमारा सेल्फ से जुड़ जाता है। आगे देखो नोट, आगे अब इसमें देखो, इसमें क्या देना, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने अभी बताया जो कार्बन एटम है हमारे, कार्बन से कार्बन जब जुड़ता है ना, कार्बन से कार्बन, इनके बीच में जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक इजिली। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये डू नॉट ब्रेक इजिली, ये आराम से या आसानी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है, द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन एटम्स। ठीक है, बाय द कार्बन एटम्स इट दियर स्मॉल साइज। जो रीजन है इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का, वो कारण क्या है हमारा, इज दियर स्मॉल साइज, उसका स्मॉल साइज, ड्यू टू द स्मॉल साइज
of carbon atom, their nucleus hold the shared pair of electrons between atom strongly lead to the formation of strong covalent bond। क्या करता है यहाँ पे, हमारा जो कार्बन है उसका जो साइज है वो छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आराम से क्या करता है, होल्ड करके रखता है, उनको पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। द कार्बन एटम also made a strong covalent bond with also made, यहां पे क्या लिखना है हमको, made a strong covalent bond with the atoms of other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements। और हमारा जो कार्बन है वो इनके साथ भी अच्छे कोवेलेंट बनाता है, जैसे हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ भी अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नो अदर एलिमेंट्स इनहिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, और ऐसा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेल्फ से कॉम्बिनेशन कर सके, और उनकी वो सेल्फ कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कैटेनेशन कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। क्लियर है बात, क्या कह रहे हैं, कैटेनेशन। अब ये देखो लास्ट, अब हम बात करेंगे कार्बन की ऑकरेंस। ठीक है, कार्बन जो हमारा कहां पे प्रेजेंट है, कार्बन ऑकर इन द नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज द कंबाइंड स्टेट। कार्बन जो हमारा दो तरह से हमको मिलेगा, एक तो फ्री स्टेट में मिलेगा, एक कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। अगर हम फ्री स्टेट पे बात करें तो फ्री स्टेट पे मेनली हमको क्या मिलेगा, मेनली हमको डायमंड मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको, बकमिंस्टर फ्लोरीन मिलेगा, जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा इनका वर्क, इनकी ऑकरेंस कहां पे, ये कहां पे हमको मिलेंगे, इनका काम क्या है, यूज क्या है, सब कुछ हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहां पे मिलती है हमको, इन एयर में हमको मिलती है। कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल, जो कार्बोनेट है हमारे कहां मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करो, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, और क्या है, कॉटन, वुड एंड वुल, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कंबाइंड स्टेट पे मिलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। इससे बाहर का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ यही पढ़ना है और इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब वहां पे हम ऑकरेंस की जो बात कर रहे हैं वो कैसे कैसे मिलना है उनके बारे में सब लोग डिटेल से पढ़ने वाले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।